गहरे जंगल के बीच बसा था काला गांव। एक ऐसा स्थान जहां सूरज की रोशनी भी कांपते हुए पहुंचती थी। यहाँ के लोग हमेशा सहमे रहते क्योंकि हर अमावस्या की रात कोई न कोई भयानक हादसा होता। किसी की गाय मर जाती, किसी के घर की छत गिर जाती तो किसी की बेटी गायब हो जाती। इस गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे रक्तविला कहा जाता था। यह हवेली बरसों से वीरान थी, लेकिन रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती, कभी किसी के चीखने की, कभी किसी के जोर जोर से हंसने की। गांव वालों का कहना था कि वहां खूनी चुड़ैल का बसेरा है। 50 साल पहले इसी हवेली में एक लड़की रंजना अपनी मां के साथ रहती थी। उसकी मां वैद्य थी और जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करती थी। लेकिन एक दिन गांव में अचानक बच्चों की मौतें होने लगीं और लोगों ने रंजना की मां को चुड़ैल कहकर जिंदा जला दिया। रंजना बदहवास होकर चीखती रही, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। कहा जाता है कि मरने से पहले उसकी मां ने एक भयानक श्राप दिया था, मेरी बेटी का खून जिसने भी बहाया वह कभी चैन से नहीं रहेगा। रंजना को भी कुछ दिनों बाद गांव वालों ने मार दिया। उसकी मौत के बाद गांव में खौफनाक घटनाएं बढ़ने लगीं। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रंजना को रात में लाल आंखों और कटी हुई जुबान के साथ देखा है। अभी तक यह सिर्फ एक कहानी थी, लेकिन अमावस्या की इस रात कुछ होने वाला था जो पूरे गांव को हिलाकर रख देगा। अमावस्या की रात घिर आई थी। हवा में अजीब सी घुटन थी, पेड़ सरसराने लगे थे और जंगल में दूर कहीं उल्लू चीख रहा था। गांव के लोग अपने घरों में दुबक गए, दरवाजों पर तुलसी और नीम की टहनी बांध दी ताकि बुरी आत्माओं से बचा जा सके। लेकिन रवि ने इन बातों पर कभी विश्वास नहीं किया। वह शहर में पढ़ा लिखा लड़का था और मान्यताओं को अंधविश्वास समझता था। गांव में वह अपनी दादी से मिलने आया था, लेकिन जब उसने खूनी चुड़ैल की कहानी सुनी तो उसे हंसी आ गई। दादी, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। अगर सच में यहां कोई चुड़ैल होती तो अब तक सरकार ने कुछ किया होता। रवि ने मजाक उड़ाया। दादी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। बेटा, ये कोई कहानी नहीं, सच्चाई है। कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाता। जिसने जाने की कोशिश की वो लौटकर नहीं आया। लेकिन रवि जिद पर अड़ गया। उसने अपने दोस्तों अजय और सोनू को साथ लिया और तय किया कि वह आधी रात को रक्तविला हवेली में जाकर देखेगा कि सच क्या है। रात के 12 बजे तीनों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने हवेली का पहला कदम पार किया, उन्हें लगा कि हवा अचानक ठंडी हो गई है। हवेली की टूटी फूटी दीवारों पर लाल रंग के धब्बे थे, जैसे सूखा हुआ खून हो। अचानक एक खिड़की जोर से अपने आप खुल गई। भड़ाम! रवि चौंक कर पीछे हटा, लेकिन अजय हंस पड़ा। अरे भाई, ये तो पुरानी हवेली है, खिड़की दरवाजे टूटे होंगे। लेकिन तभी हवेली के अंदर से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। टप टप टप। तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। कोई कोई अंदर है? सोनू ने हकलाते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक अंधेरे में 2 लाल आंखें चमकी, रक्त से सनी। तीनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं आ रही हूं। भयानक चीखती हुई आवाज हवेली के हर कोने में गूंज उठी। चुड़ैल, मैं आ रही हूं। ये शब्द सुनते ही रवि, अजय और सोनू के दिलों की धड़कन थम गई। हवेली के भीतर अंधेरा था, लेकिन उन जलती हुई लाल आंखों की चमक ने सब कुछ भयावह बना दिया था। अचानक हवेली के पुराने लकड़ी के दरवाजे जोर से बंद हो गए। भागो! अजय चिल्लाया, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तुमने मेरी नींद तोड़ी, अब मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगी। एक कर्कश खौफनाक हंसी हवेली की दीवारों में गूंज उठी। अब उनकी टॉर्च की रोशनी भी धीमी पड़ने लगी थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे चूस रही हो। देखो! सोनू ने कांपते हुए हवेली के एक कोने की ओर इशारा किया। वहां एक छाया मूर्ति धीरे धीरे बन रही थी। पहले धुंधली आकृति, फिर लंबे नाखून, उलझे हुए बाल और फिर एक खून से सना हुआ चेहरा। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसका जबड़ा इतना फैला हुआ था कि जैसे वह किसी को निगल सकती थी। रवि का पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन चुड़ैल जमीन से ऊपर उठी और तीनों के चारों ओर अंधेरे का एक घेरा बना दिया। अब तुम मेरी हवेली से जिंदा बाहर नहीं जा सकते। रवि, अजय और सोनू घेर चुके थे। हवेली के अंदर की हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उनकी सांसें रोक रही हो। चुड़ैल हवा में तैर रही थी, उसकी लाल आंखें अंगारे जैसी जल रही थी। तुमने मेरी शांति भंग की, अब तुम्हें भी चैन नहीं मिलेगा। अचानक सोनू जोर से चीखा। उसकी टॉर्च हाथ से गिर गई और एक अदृश्य शक्ति ने उसे हवा में उठा लिया। बचाओ, मुझे छोड़ दो! सोनू छटपटाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने चुड़ैल की आंखों में देखा, उसकी आंखों से खून बहने लगा। सोनू,
अजय ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी जमीन से काले धागे निकले और उसके पैरों को जकड़ लिया। अब सिर्फ रवि बचा था। उसने कांपते हुए जेब से अपना मोबाइल निकाला और स्क्रीन की रोशनी चुड़ैल के चेहरे पर डाली। तेरा श्राप झूठा है, तू हमें कुछ नहीं कर सकती। चुड़ैल अचानक जोर से चीखी, झूठा? तू नहीं जानता कि मैंने कितने लोगों का खून पिया है। हवेली की दीवारों पर अचानक खून के हाथों के निशान उभर आए। वहां उन सभी लोगों के चेहरे दिखाई देने लगे जो पहले इस हवेली में आकर गायब हो चुके थे। उनके मुंह खुले हुए थे, आंखें कोयले की तरह जल रही थीं। रवि ने तुरंत जेब से दादी का दिया हुआ ताबीज निकाला और हवा में लहरा दिया। तेरी हड्डियां इसी हवेली में दफन है, तुझे मुक्ति चाहिए तो हमें छोड़ दे। चुड़ैल का चेहरा एकदम विकृत हो गया। नहीं, मुझे सिर्फ खून चाहिए। और फिर हवेली जोर से हिलने लगी जैसे कोई ज्वालामुखी फटने वाला हो। क्या अब कोई बच पाएगा? हवेली जोर जोर से कांप रही थी। पुरानी दीवारों में दरारें पड़ने लगी, छत से धूल और मिट्टी झड़ने लगी। चारों ओर एक अजीब सी गूंज थी, मानो कई आत्माएं एक साथ चीख रही हों। रवि ने अपने हाथ में कसकर ताबीज पकड़ लिया। उसकी दादी ने कहा था कि यह ताबीज बुरी आत्माओं से रक्षा करेगा, लेकिन क्या यह इतनी ताकतवर चुड़ैल से बचा पाएगा? हमें यहां से निकलना होगा, अजय ने जमीन से उठते हुए कहा। लेकिन तभी चुड़ैल हवा में जोर से उछली और सीधी रवि की ओर बढ़ी। तू मेरा अंत नहीं कर सकता, मैं अमर हूं। रवि ने डरते डरते ताबीज को आगे किया और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। काली महाकाली रक्षा करो, रक्षा करो। अचानक ताबीज की रोशनी तेज हो गई और एक जोरदार विस्फोट हुआ। चुड़ैल भयानक आवाज में चिल्लाई। उसकी पूरी देह से धुआं निकलने लगा। रवि, अजय और सोनू ने देखा कि चुड़ैल की चमड़ी पिघलने लगी थी। नहीं, मुझे मरना नहीं है। चुड़ैल ने आखिरी बार जोर से चीखते हुए अपनी हड्डियों को चटका दिया। उसकी देह राख में बदलने लगी और देखते ही देखते वह हवेली की दीवारों में समा गई। सब कुछ शांत हो गया। तीनों लड़खड़ाते हुए खड़े हुए। हवेली अभी खड़ी थी, लेकिन अब वहां कोई साया नहीं था। हम बच गए? सोनू ने कांपते हुए कहा। रवि ने धीरे से ताबीज उठाया। उसकी चमक फीकी पड़ चुकी थी, जैसे उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी हो। हाँ, शायद अब यह कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, पीछे से एक धीमी सिसकती हुई आवाज आई, मैं फिर आऊंगी। क्या यह सच में अंत था? रवि, अजय और सोनू गांव की ओर भाग रहे थे। उनके दिलों की धड़कनें तेज थीं और कानों में अभी भी चुड़ैल की आखिरी सिसकती आवाज गूंज रही थी, मैं फिर आऊंगी। गांव में पहुंचते ही वे सीधे रवि की दादी के घर गए। दादी ने उन्हें इस हाल में देखा तो समझ गई कि कुछ भयानक हुआ है। क्या तुमने उसे खत्म कर दिया? दादी ने कांपती आवाज में पूछा। रवि ने ताबीज दिखाया जो अब काला पड़ चुका था। हाँ, हमने उसे राख बना दिया, वह अब कभी वापस नहीं आएगी। दादी की आंखों में एक अजीब सा डर था। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। नहीं बेटा, वह इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। सभी ने आश्चर्य से दादी की ओर देखा। उसकी आत्मा अब भी इस दुनिया में भटक रही है। जब तक उसकी हड्डियां सही तरह से जलाकर गंगा में प्रवाहित नहीं की जाती, वह वापस आएगी। रवि के चेहरे का रंग उठ गया। तो हमें दोबारा हवेली जाना होगा? सोनू डरते हुए पूछा। दादी ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन इस बार सावधानी जरूरी है, वह पहले से ज्यादा क्रोधित होगी। रवि, अजय और सोनू अब एक नए डर के साए में थे। क्या वे चुड़ैल की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त कर पाएंगे या इस बार मौत का इंतजार कर रही है? रवि, अजय और सोनू अब तक के सबसे बड़े डर का सामना करने जा रहे थे। उन्होंने चुड़ैल को हराया जरूर था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी बंधी हुई थी। जब तक उसकी हड्डियां जलाकर गंगा में प्रवाहित नहीं की जाती, वह वापस आ सकती थी, और इस बार पहले से भी ज्यादा खतरनाक होकर। रवि ने गहरी सांस ली और कहा, हमें दोबारा हवेली जाना होगा। तुम पागल हो गए हो क्या? अजय ने घबराते हुए कहा। हम मुश्किल से जिंदा लौटे हैं और तुम फिर से वहां जाने की बात कर रहे हो। दादी ने धीरे से अपना सिर हिलाया। अगर तुम नहीं गए तो यह गांव हमेशा के लिए श्रापित रहेगा। सोनू ने थूक गटका। तो फिर कब चलना है? रवि ने खिड़की से बाहर देखा। रात का अंधेरा घना हो रहा था और अमावस्या आने वाली थी। आज रात, अमावस्या की रात, रक्तविला हवेली। तीनों दोस्त वापस उसी डरावनी हवेली के दरवाजे पर खड़े थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और सब कुछ असामान्य रूप से शांत था। यही जगह है जहां हमने चुड़ैल को जलते देखा था, रवि फुसफुसाया। उन्होंने अपने हाथों में जलते हुए मशालें ली और धीरे धीरे हवेली के तहखाने की ओर बढ़े। तहखाने में अब भी सीलन थी
और दीवारों पर खून के सूखे धब्बे थे। देखो, वो रहे हड्डियां। सोनू ने कांपते हुए इशारा किया। पुराने जले हुए हड्डियों के टुकड़े एक कोने में पड़े थे। जैसे ही उन्होंने हड्डियों को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक हवेली फिर से हिलने लगी। तुम लोग फिर आ गए। एक ठंडी भयानक आवाज पूरे तहखाने में गूंज उठी। तीनों ने चौंक कर पीछे देखा। चुड़ैल फिर से प्रकट हो गई थी, लेकिन इस बार वह पहले से भी ज्यादा विकराल लग रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह काले गड्ढों में बदल चुकी थी और उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे खत्म कर सकते हो? क्या वे चुड़ैल को हमेशा के लिए हरा पाएंगे, या इस बार मौत उनका इंतजार कर रही है? रवि, अजय और सोनू के सामने चुड़ैल अब पहले से भी ज्यादा भयानक रूप में। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था और उसके मुंह से हड्डियां चटकने की डरावनी आवाज आ रही थी। हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा और हवा में सड़ी लाशों जैसी बदबू फैल गई। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। चुड़ैल की गूंजती हुई आवाज ने तीनों के शरीर में ठंडक भर दी। रवि ने खुद को संभालते हुए हिम्मत जुटाई और ताबीज को चुड़ैल की ओर उठाया। तेरा अंत अब निश्चित है। तेरी आत्मा को मुक्ति देनी ही होगी। लेकिन इस बार ताबीज की शक्ति भी कमजोर पड़ रही थी। चुड़ैल ने एक भयानक ठहाका लगाया और अपना लंबा सरागला हाथ बढ़ाकर अजय की गर्दन पकड़ ली। आहे, मुझे बचाओ। अजय की आंखें सफेद होने लगीं, मानो उसकी आत्मा शरीर से खींची जा रही हो। रवि और सोनू ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने जल्दी से हड्डियों को एक बोर में डाला और जमीन पर तैयार की हुई लकड़ियों के ढेर में आग लगा दी। जल्दी रवि, हड्डियां आग में डालो, सोनू चिल्लाया। चुड़ैल अब भयंकर रूप से चीखने लगी थी। उसकी काली परछाई दीवारों पर भटक रही थी। हवेली और जोर से कांपने लगी थी। जैसे ही रवि ने हड्डियों को आग में फेंका, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। चुड़ैल की चीख इतनी जोरदार थी कि पूरे गांव में सुनाई दी। उसकी आत्मा तड़पते हुए आग के चारों ओर घूमने लगी और धीरे धीरे उसका शरीर राख में बदलने लगा। नहीं, मैं अमर हूं, मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता। लेकिन इस बार उसकी शक्ति खत्म हो चुकी थी। हड्डियां पूरी तरह जल चुकी थी और जैसे ही आखिरी टुकड़ा राख में बदला, चुड़ैल की आत्मा भी धुएं में बदल कर गायब हो गई। हवेली अब शांत थी। हवा हल्की हो गई और खून के निशान गायब होने लगे। अजय जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें अब तेज थी, लेकिन वह जिंदा था। रवि और सोनू ने एक दूसरे की ओर देखा। खत्म हो गया? सोनू ने कांपते हुए पूछा। रवि ने राख के ढेर को देखा और धीरे से सिर हिलाया। हाँ, अब यह सच में खत्म हो गया। और उन्होंने बची हुई राख को एक तांबे के बर्तन में रखा और अगली सुबह गंगा में प्रवाहित कर दिया। लेकिन क्या सच में यह अंत था? जब वे गांव लौट रहे थे, तब रवि को अचानक ऐसा लगा जैसे कोई पीछे से उसे देख रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर हवा में धीरे से एक सरसराती हुई आवाज आई। गंगा में हड्डियों की राख प्रवाहित करने के बाद रवि, अजय और सोनू ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि अब यह भयावह कहानी खत्म हो गई है। गांव लौटकर दादी ने उन्हें तिलक लगाया और कहा, अब यह गांव सुरक्षित है। तुम तीनों ने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन रवि के मन में कुछ अजीब सा डर था। उसे लगातार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अजीब घटनाएं फिर शुरू हुई। आग बहाने के 2 दिन बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में लोगों को किसी के रोने की आवाजें सुनाई देने लगीं। गायब हो चुके लोगों की परछाइयां दीवारों पर दिखने लगीं और सबसे खौफनाक, रवि के घर की दीवार पर खून से लिखा था, मैं वापस आ चुकी हूं। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या सच में चुड़ैल खत्म हो गई थी? रवि, अजय और सोनू एक बार फिर इकट्ठे हुए। इस बार डर उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। यार, ये क्या हो रहा है? अजय ने कांपते हुए कहा। मुझे लगता है कि हमने कुछ गलत किया है। उसकी आत्मा को पूरी तरह मुक्ति नहीं मिली, रवि ने धीमी आवाज में कहा। तभी अचानक हवा में एक ठंडी सरसराहट हुई। तुम मुझसे बच नहीं सकते। तीनों के कानों में वही जानी पहचानी आवाज पड़ी, खूनी चुड़ैल की। क्या सच में यह अंत था, या अब एक नया खौफ शुरू होने वाला था? रवि, अजय और सोनू का दिल तेजी से धड़कने लगा। जिस चुड़ैल को उन्होंने खत्म कर दिया था, उसकी आवाज फिर से सुनाई दे रही थी। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तू फिर से वापस कैसे आई? हवा में एक ठंडी सरसराहट हुई और अचानक काली धुंध से बनी एक परछाई सामने उभर आई। तुमने मेरी हड्डियां जला दी, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी इस दुनिया में कैद है। नहीं, यह नहीं हो सकता। सोनू बुरी तरह कांप रहा था।
सच सामने आया। दादी ने तीनों को बुलाया और कहा, तुमसे एक गलती हो गई। तुमने उसकी हड्डियां तो जला दी, लेकिन उसकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं की। उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही है। तो अब हमें क्या करना होगा? अजय ने डरते हुए पूछा। दादी ने गहरी सांस ली और कहा, हमें उसके परिवार की तलाश करनी होगी। जब तक उसकी आत्मा को सही तरह से विदाई नहीं दी जाती, वह वापस आती रहेगी। आखिरी लड़ाई। तीनों ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से बात की और पता चला 100 साल पहले रंजना नाम की एक औरत को इसी हवेली में जिंदा जला दिया गया था। वह निर्दोष थी, लेकिन गांव वालों ने उसे डायन समझकर मार दिया। तो यही कारण है कि वह अब तक भटक रही है। रवि को अब सच्चाई समझ आ गई थी। अब उनके पास केवल एक रास्ता बचा था, रंजना की आत्मा की अंतिम क्रिया करनी होगी। क्या वे ऐसा कर पाएंगे, या खूनी चुड़ैल का खौफ हमेशा बना रहेगा? रवि, अजय, सोनू, दादी और पुजारी हवेली के बीचों बीच बैठे थे। हवन कुंड में आग जल रही थी और पुजारी पवित्र मंत्रों का जाप कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने रंजना की आत्मा को शांति देने की प्रक्रिया शुरू की, हवेली में भयंकर उथल पुथल मच गई। तुम मुझे शांति नहीं दे सकते, मैं बदला लिए बिना नहीं जाऊंगी। रंजना की आत्मा हवा में तैरते हुए जोर से चिल्लाई। अचानक हवेली की दीवारों से खून बहने लगा, जमीन पर दरारें पड़ गई और चारों ओर तेज आंधी चलने लगी। रवि का साहसिक कदम। रवि ने हिम्मत जुटाई और जोर से कहा, रंजना, तुझे अन्याय के कारण मारा गया था, लेकिन तेरा बदला लेने का तरीका गलत है। हम तेरी मदद करने आए हैं। आत्मा कुछ देर के लिए रुकी। उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। क्या तुम सच में मेरी आत्मा को मुक्त करोगे? पुजारी ने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया और दादी ने गंगा जल हवेली के चारों ओर छिड़का। रवि ने हाथ जोड़कर कहा, हम वचन देते हैं कि तेरा नाम निर्दोष साबित करेंगे। तू बस इस दुनिया से मुक्ति पा ले। रंजना की आत्मा ने जोर से चीख मारी और अचानक हवेली की दीवारों पर जलते हुए चेहरों की आकृतियां दिखने लगीं। वे लोग थे जिन्होंने रंजना पर अत्याचार किया था। रंजना ने क्रोध से उनकी ओर देखा और उनकी परछाइयां जलकर राख बन गई। फिर एक हल्की रोशनी फैली। रंजना की आंखों से जलती हुई आग बुझ गई और उसका धुआंधार शरीर धीरे धीरे हल्का होने लगा। अब मैं मुक्त हूं। एक आखिरी मुस्कान के साथ उसकी आत्मा रोशनी में बदल गई और आसमान में विलीन हो गई। हवेली अचानक शांत हो गई। अंततः यह सच में खत्म हो गया। रवि, अजय और सोनू ने राहत की सांस ली। हवेली अब सिर्फ एक वीरान इमारत लग रही थी। अब यहां कोई बुरी शक्ति नहीं थी। गांव लौटने के बाद उन्होंने रंजना के लिए एक मंदिर बनवाया ताकि उसकी आत्मा को हमेशा के लिए शांति मिले। लेकिन आखिरी रात रवि सो रहा था जब अचानक उसे लगा कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, धन्यवाद, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, कमरा पूरी तरह खाली था। सच में यह अंत था।